हेलो एवरीवन, तो वापस से हम आ चुके हैं आप लोगों के पास हरियाणा रिजल्ट गुरु के हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, कल जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था सिलॉक्स के बारे में, आज भी हम डिस्कस करेंगे सिलॉक्स के सेकंड पार्ट पर। कल हमने सिंगल स्टेटमेंट जाना था, पहले हम उसका एक छोटी सी क्या ले लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं। जैसे मूवीज में या टीवीज में आता है, टीवी सीरियल्स में आता है रिकैप, तो वैसे हम छोटा सा रिकैप लेते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे सिलॉक्स को। तो गाइस फटाफट से कनेक्ट कीजिए हमारे सेशन में, देन उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है रीजनिंग का जो टाइम होता है वो 2 बजे होता है मेरे साथ, ठीक है, सोनल मैम के साथ, मतलब ठीक है। चलिए गाइस, फटाफट से सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु, ठीक है। ये रहा आपकी सोनल मैम, आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाती है, बहुत बढ़िया पढ़ाती है, अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए। और ये हमारा रिजल्ट गुरु का हरियाणा का टेलीग्राम चैनल, आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। बार स्कैन दे रखा है, स्कैनर कोड दे रखा है, आप इसको स्कैन कीजिए और हमारे सीधे सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे, जहां पर आप लोगों को मिलेगी पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन क्लास की। चलिए, अब हम बात करते हैं गाइस आपसे कल के बारे में, जो हमने कल पढ़ा था। कल क्या क्या पढ़ा था बताओ, कौन क्या बताएगा कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था बेटा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जल्दी से ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होगी कंक्लूजन नेगेटिव होगा, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होगी तो कंक्लूजन भी आपका नेगेटिव होगा, यही मैंने पढ़ा था, ठीक है। और यदि आपका बेटा ऑल है तो वो आपका लग जाएगा 150, यदि सम कीवर्ड है तो वो जाएगा आपका 50-50, यदि आपका बेटा नो है तो वो जाएगा आपका 100 एंड 100, यदि सम नॉट है तो ये आपका बनेगा बेटा 50 एंड 100, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, ये दोनों स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, ठीक है। देन आफ्टर दैट यदि आप मेरे को ये बताएंगे कि साथ के साथ कुछ और भी आगे मूव करेंगे, ठीक है, चीजों को लेके। यदि स्टेटमेंट 100 है तो कंक्लूजन 100 से 100 जाएगा, यदि स्टेटमेंट 100 है कंक्लूजन 50 है तो वो भी आपका फॉलो करेगा, यदि स्टेटमेंट में किसी वर्ड पर 50 है कंक्लूजन में 50 है वो भी फॉलो होगा। लेकिन यदि स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में 100 है तो ये आपका फॉलो नहीं होगा। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, यही पढ़ा था हमने, ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं था, कुछ एग्जाम्पल लिए थे। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे के एग्जाम्पल के ऊपर। स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहेगा अब आपसे, एग्जाम्पल लेते हैं। तो ज्यादा ही ऊपर हो गया ना, मैं कैसे लिखूंगी, 150 लिखना होगा तो। स्टेटमेंट है, हिंदी इंग्लिश बताओ। ऑल पूनम आर इकोनॉमिक्स, ऐसी मैंने नाम दे दिया मैम, ठीक है। ऑल पूनम्स आर इकोनॉमिक्स, सम पूनम आर पॉलिटी, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले रही हूँ भाई, कुछ तो जुगाड़ होगा। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, कंक्लूजन क्या होंगे। अब आप कहोगे मैम हिंदी, सभी पूनम इकोनॉमिक्स है, कुछ पूनम पॉलिटी है। हिंदी की जरूरत नहीं है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, यदि मैं सिलॉक्स करा रही हूँ 150 मेथड से, बिना पेन उठाए अंग्रेजी को देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन पहला क्या है आपका, सम इकोनॉमिक्स आर पूनम, दूसरा क्या है, ऑल इकोनॉमिक्स आर पूनम, तीसरा क्या है, नो इकोनॉमिक्स आर पूनम। पूनम मैम फेमस हो रही है आज तो देख लो, ठीक है। चौथा कंक्लूजन क्या है बेटा आपका, सम पॉलिटी आर पूनम, ठीक है। ऑल पॉलिटी आर पूनम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा ऑल इकोनॉमिक्स आर पॉलिटी, ठीक
ठीक है, ऑल इकोनॉमिक्स ऑफ पॉलिटी। और कुछ लेना है, एक और स्टेटमेंट ले लूं, 7 स्टेटमेंट। अब आपको होगा मैम इतनी सारी स्टेटमेंट, अब हम कोई नहीं होता, सम पॉलिटी आर इकोनॉमिक्स। अब बेटा, अब मैंने 7 कंक्लूजन दिए हैं, अब 7 कंक्लूजन पढ़ने हैं। अब आप कहोगे मैम 7 कंक्लूजन, बेटा जैसे जैसे मैं कंक्लूजन लिख रही थी ना, मेरे को आंसर भी पता चल रहा था, मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। रियलिटी में बताऊं, यदि आप सिलॉक्स कर रहे हो तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप 150 मेथड से कर रहे हो तो, ठीक है। यदि आप वेन डायग्राम से कर रहे हो तो वेन डायग्राम में तो आपको सर्कल 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 के साथ खेलना पड़ेगा। यदि मेरे मेथड से कर रहे हो तो आपको जरूरत ही नहीं है, सच्ची में नहीं है, ठीक है, क्लियर है, नहीं है, चलिए। अब पहले तो आप लोग ट्राई करो, ठीक है, आप लोग ट्राई करोगे, जब आप लोग ट्राई करोगे जब भी तो मैं बताऊंगी आपको। कोई फायदा नहीं है कि मैं आई हूँ क्लास में, आप लोगों को खुद तो ट्राई करो, सिलॉक्स को करने की कोशिश तो करो, कोशिश करोगे ना सिलॉक को करने की, इजिली सिलॉग हो जाएगा। देखिए जैसे ऑल है, ऑल है तो सबसे पहले तो भैया पॉजिटिव ही बनेगा, सब में तो भैया पॉजिटिव ही बनेगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। यदि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो बनेगा ही नहीं, नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, गलत, नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, बताओ, कर दिया ना झोल, हो गया ना गजब, पहला ही गलत, सिर्फ पॉजिटिव से ही हमने गलत कर दिया, यदि दोनों स्टेटमेंट है तो कहीं पे भी नेगेटिव दिखे गलत कर दो, ठीक है। अब यदि पॉजिटिव है तो जितने भी कंक्लूजन बनेंगे वो आपके पॉजिटिव बनेंगे, यदि दोनों भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जितने भी कंक्लूजन बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे, नेगेटिव बनेगा ही नहीं। अब देखिए ऑल है 150, सम है 50-50। अब इस पूनम को अलग अलग मत समझिए, पूनम दोनों सेम है भाई, पूनम इकोनॉमिक्स के साथ भी है, पूनम पॉलिटी के साथ भी है, पूनम मैडम अलग अलग नहीं है, कभी पूनम मैडम को अलग अलग समझ लो भैया, दो पूनम है, हमारे पास एक ही पूनम है भाई, दो दो पूनम नहीं है भाई। देखो अब हम पहले को चेक करते हैं, ऑल इकोनॉमिक्स और पूनम, सम है, सॉरी सम इकोनॉमिक्स और पूनम, तो सम है तो पहले तो आएगा आपका 50 and 50। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ये बताइए, इकोनॉमिक्स और पूनम कहाँ पर है, इकोनॉमिक्स और पूनम आपको पहली स्टेटमेंट में मिल रहे हैं एक साथ, दो जुड़वा बहनों की तरह मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स और पूनम, तो यदि यहाँ पर इकोनॉमिक्स आपका 50 है तो क्या 50 से 50 जा सकता है, डेफिनेटली 50 से 50 जा सकता है। यदि ऑल में यदि आप पूनम पे फोकस करो तो पूनम क्या है, 100 है, 100 से 50 जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, पहला स्टेटमेंट तो कतई बिल्कुल कहते हैं ना भयंकर सही है। अब ऑल आ गया, ऑल आ गया तो 150 लग गया, ऑल आ गया तो 150 लग गया, यदि ऑल आया 150 लगा है, तो यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा गेम प्लान करते हैं, खेलते हैं कि इकोनॉमिक्स और पूनम कहाँ पर है, बताओ, इकोनॉमिक्स और पूनम अगेन मैं कहूंगी पहली स्टेटमेंट पे है, तो इकोनॉमिक्स क्या आपका 50 से 100 जा सकता है, नहीं जा सकता, दूसरा तो चेक करने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो 50 से 100 जा ही नहीं सकता, तो गलत हो गया आपका। फोर्थ पे आ जाओ, थर्ड तो मैंने पहले गलत कर दिया क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन बना रहा है जबकि स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है। फोर्थ पे आओ, सम पॉलिटी, सम आ गया तो सम के साथ आएगा बेटा 50-50, कोई मतलब नहीं भाई, हमें सम है 50-50 रख दो। अब पॉलिटी क्या है बेटा आपका 50, पॉलिटी और पूनम कहाँ मिल रहे हैं, अब आपको होगा मैम पूनम तो फर्स्ट में भी हम फर्स्ट वाली ले या सेकंड वाली ले, चलो अब ये चीज समझाते हैं, हम पूनम को फर्स्ट वाली लेंगे या सेकंड वाली लेंगे। यदि एक थाली है या एक दुकान है, शॉप नंबर 1, ठीक है, शॉप नंबर 2, ठीक है, अब शॉप नंबर 1 में मिल रहे हैं आपको चावल, चावल, और शॉप नंबर 1 में ही मिल रहे हैं आपको राजमा, लेकिन शॉप, ये इसका मेन्यू है शॉप नंबर 1 का, शॉप नंबर 2 के बारे में, हम मेन्यू के बारे में बात करते हैं, तो आपको मिल रहे हैं चावल, लेकिन यहाँ पर छोले मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या हूँ, कस्टमर हूँ या मैं नहीं हूँ, चलो इसको बनाए कस्टमर,
पूनम मैम को बना दे, चलो पूनम मैम को बना दे। यदि मैं कहूँ पूनम मैम कस्टमर है, अब पूनम मैम है एक, ठीक है, एक हरजोत मैम है, एक निहारिका मैम है, ये 3 मैम की एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। यदि मैं पूनम मैम, हरजोत मैम, निहारिका मैम की एग्जांपल ले रही हूँ तो कुछ सोच समझ के ले रही हूँ। बढ़िया टीचर है भाई, गजब की। देखो यदि मैं पूनम मैम के बारे में बात करती हूँ, अब पूनम मैम को बेटा चावल और राजमा खाने, इनका मन है चावल और राजमा खाने के, ठीक है। हरजोत मैम का मन है बेटा चावल और छोले खाने के, ठीक है। अब निहारिका मैम कह रही है मैं नहीं खाऊंगी चावल, मैं तो भैया रोटी लाई हूँ, मैं मुझे छोले और राजमा चाहिए। क्या चाहिए? मैं तो रोटी लाई हूँ, मुझे तो छोले और राजमा चाहिए भाई, हमको मतलब नहीं है, हम नहीं खाएंगे चावल, ठीक है। अब यदि पूनम मैम को राजमा और चावल खाने हैं तो पूनम मैम कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी? तो पूनम मैम यदि राजमा और चावल खाने हैं तो वो शॉप नंबर 1 पर ही जाएंगी। अब वो बावड़ी कोई ना है भाई, नहीं है भाई, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये कोई ना कि चावल वो यहाँ से लेंगी, राजमा वो यहाँ पर लेंगी, क्यों लेंगी भाई? जब एक दुकान पे मुझे चावल और राजमा मिल रहे हैं तो मैं क्यों जाऊं दूसरी दुकान पे चावल लेने के लिए? मैं तो नहीं जा रही, इतना टाइम नहीं अपन के पास। अब हरजोत मैम कहती है कि भैया मेरे को चावल और छोले खाने हैं, चावल छोले, तो चावल छोले खाने के लिए उन्हें शॉप नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, इजी कन्वीनियंस है, शॉप नंबर 2 पर जाएंगी। अब निहारिका मैम कहती हैं भैया हमें तो छोले और राजमा खाने हैं, तो कॉमन क्या ढूंढा इन्होंने? चावल, ठीक है। चावल की दोस्ती से इन्होंने क्या किया, यदि मुझे छोले और राजमा खाने हैं तो मुझे दोनों दुकानों पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर दुकानों को लो अब आप स्टेटमेंट, यदि पूनम मैम को राजमा चावल खाने हैं तो वो स्टेटमेंट 1 में जाएंगी, यदि मुझे चावल छोले खाने हैं हरजोत मैम को तो वो स्टेटमेंट 2 में जाएंगी, यदि भैया हमारी निहारिका मैम को छोले राजमा दोनों चाहिए तो उन्हें दोनों स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा। तो सेम यही क्वेश्चन है। यदि मैं पॉलिटी और पूनम के बारे में बात करूं तो भैया पॉलिटी पूनम जब मुझे एक स्टेटमेंट में मिल रहे हैं तो भाई मैं दूसरों की थाली में जाके क्यों खाऊं? मुझे क्या मतलब, मैं क्यों जाऊं पहली स्टेटमेंट में, मैं तो भैया दूसरी स्टेटमेंट पे रहूंगी, एक ही जगह मिल रहा है क्योंकि। तो पॉलिटी क्या है बेटा, 50 से 50 जा सकता है, पूनम आपका 50 से 50 जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है, आपका फोर्थ कंक्लूजन सही हो गया। ऑल ऑल है 150। अब पॉलिटी और पूनम कहाँ पर है आपके, पॉलिटी और पूनम आपके सेकंड स्टेटमेंट में, यदि सेकंड स्टेटमेंट में तो पॉलिटी 50 से 100 नहीं जा सकती, पॉलिटी 50 से 100 नहीं जा सकती, तो ये नहीं बनेगा। ऑल इकोनॉमिक्स आर पॉलिटी, यदि मैं ऑल इकोनॉमिक्स आर पॉलिटी के बारे में मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको कोई चीज समझनी है कि ऑल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, अब मुझे इकोनॉमिक्स भी चाहिए, मुझे पॉलिटी भी चाहिए। अब तो भैया पूनम का चक्कर तो खत्म हो गया, अब हमें चाहिए इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी हमें किससे मिल रही है, दोनों स्टेटमेंट से मिल रही है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी हमें किससे मिल रही है, दोनों स्टेटमेंट से मिल रही है। यदि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी हमें दोनों स्टेटमेंट से मिल रही है तो पहले तो ऑल है 150, पूनम है 150 है, कोई दिक्कत नहीं, अनसर्टेन केस नहीं है, अभी वो मैं अनसर्टेन केस कल की क्लास में बताऊंगी। इकोनॉमिक्स आपका 50 से 50 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है मैडम। पॉलिटी आपका 50 से 50 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है मैडम, बोलोगे ना? तो इसका मतलब सॉरी, इकोनॉमिक्स बेटा 50 से 100 है, क्या जा सकता है 50 से 100? नहीं जा सकता, ठीक है, ध्यान ही नहीं दिया। इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, 50 से 100 नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ये आपका नहीं बनेगा, छठा कंक्लूजन नहीं बनेगा। सेवंथ को चेक कर लो, सेवंथ को चेक करो। सेवंथ क्या कहते हैं बेटा, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सम है, 50-50 लगा दो। पॉलिटी आपका 50 से 50 जा सकता है, इकोनॉमिक्स आपका 50 से 50 जा सकता है, क्योंकि दोस्ती किसने कराई, पूनम ने दोस्ती कराई इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की। दोस्ती किसने कराई, पूनम ने कराई ना, कराई या नहीं कराई? किसकी दोस्ती कराई, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की। यदि पूनम मैम ने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की दोस्ती कराई है तो पॉलिटी आप कहेगी कि हाँ भाई मेरा तो 50 है, इकोनॉमिक्स कहेगी मेरा भी 50 है, तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, वो दोनों दोस्त बन गए। अब वो यदि दोस्त बन गए तो ये कंक्लूजन चला जाएगा। तो कौन सा कंक्लूजन बन रहे हैं, आपका जो कंक्लूजन बन रहा है वो बन रहा है फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ, ये 3 कंक्लूजन आपके बन रहे हैं और कोई कंक्लूजन आपका
नहीं बन रहा। क्लियर है? चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं कोई और। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है अब आपकी। देखिए, यदि मैं स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, तो स्टेटमेंट में आपका क्या आ गया? सम, किसको लूं? ऐसा कोई टीचर लेते हैं जो चुदेंगे? है ऐसा कोई है तो नहीं है ऐसा कोई टीचर? सब प्यारे प्यारे टीचर है हमारे यहाँ पे, सब बेहतरीन पढ़ाते हैं बेटा, इतनी मस्ती करते हैं ना सब। सम पूजा आर हिंदी, सम पूजा आर हिंदी। नो हिंदी आर, नो हिंदी आर मैथ। ठीक है, नो हिंदी आर मैथ, ये आ गया। अब कंक्लूजन मैं बनाऊंगी आप लोगों के, बेहतरीन कंक्लूजन होंगे। ज्यादा कंक्लूजन मैं लूंगी नहीं, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट की, क्योंकि सिंगल सिंगल स्टेटमेंट के आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है अपन को। सम मैथ आर नॉट हिंदी। ठीक है, सम हिंदी आर नॉट मैथ, सम हिंदी आर मैथ। ठीक है, फिफ्थ, सम पूजा आर नॉट मैथ। हो गया, मैम आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ा रही है। सम मैथ आर नॉट पूजा। बेटा बहुत एग्जाम्पल रहते हैं, आपको क्या लगता है मेरे दिमाग में एग्जाम्पल इतने ज्यादा है ना, इतने ज्यादा है, आप लोग खुद शॉक्ड हो जाएंगे, अरे मैम इतने एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल है आपके दिमाग में। बेटा जितने भी कंक्लूजन बन सकते हैं मैं वितने कंक्लूजन बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब यही बन गया तो यही चल गया, नहीं भाई। मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी एग्जाम्पल है वितने एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रख दूं और मैं कहूं भैया सॉल्व कर लो। चलो 8 आपके क्या है बेटा कंक्लूजन है। 8 यदि आपके कंक्लूजन है, बताओ इन क्वेश्चन का आंसर। टिंग 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 टिंग, खुद सोचो ना। अभी तो जैसे मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए, इतनी चीजें मैंने आपको बताई है, अब तक तो आपको आधी सी चीजें समझ में आ ही गई होंगी, तो करो, कोशिश करो, क्या हो सकता है। ज्यादा कोई चीज मुश्किल नहीं है, इजी है, इजी पीजी। कहते हैं ना आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। करें, मैं करूं, स्टार्ट करूं पढ़ाना? तो जब तक आप मेरी ही क्लास को दोबारा नहीं देखोगे सिलॉक्स में, मेरे कॉन्सेप्ट को एक कॉपी में नहीं लिखोगे, आपको वाकई में ही नहीं आएगा समझ में। यदि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? जब तक आप खुद से पेन कॉपी उठा के लिखना ना स्टार्ट करो, उससे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होने का। देखिए, यहाँ पर क्या है, सम पूजा और हिंदी। सम है तो बेटा आपका पॉजिटिव है। ठीक है, यदि कहीं पर पूजा और हिंदी हमको मिलेंगे, पूजा मैम और हिंदी हम आपको मिलेंगे, हम कहेंगे अरे पॉजिटिव है ये तो। ठीक है, क्या है बेटा, सम है तो सबसे पहले 50 एंड 50 लगेगा। नो है तो नेगेटिव है, नो क्या है आपका नेगेटिव। नो है तो 100 एंड 100 चला जाएगा। हमें बताओ हिंदी की जरूरत पड़ी है? नो है, 100 100, सम है 50 50, हमें मतलब ही नहीं है। कुछ से कोई नहीं से कोई मतलब नहीं है रे बाबा हमको। ठीक है, अब ऑल हिंदी और पूजा, हिंदी और पूजा कहाँ पर है? हिंदी और पूजा आपका बेटा पहली स्टेटमेंट में मिल रहा है। मैं दूसरी स्टेटमेंट में हिंदी में नहीं कूदूंगी।
मैं पहली स्टेटमेंट से ही दोस्ती कराऊंगी, क्योंकि मुझे एक ही स्टेटमेंट में दोनों वर्ड मिल रहे हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो कंक्लूजन क्या आपका पॉजिटिव जा सकता है, डेफिनेटली कंक्लूजन आपका पॉजिटिव जा सकता है, तो भैया पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ऑल है तो 150, हिंदी आपका बेटा 50 से 100 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो ये काहे का कंक्लूजन, ये नहीं बनेगा आपका। सेकंड, सम मैथ आर नॉट हिंदी। अब मैथ और हिंदी कहाँ पर है, मैथ और हिंदी मुझे सेकंड स्टेटमेंट से मिल रहा है, दोनों के दोनों वर्ड आपके सेकंड स्टेटमेंट में है या नहीं है। यदि सेकंड स्टेटमेंट में है तो सेकंड क्या है, नेगेटिव है, तो क्या आपका कंक्लूजन सेकंड जो है वो नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है, चेक कर लो बेटा। सम नॉट है 50 100, मैथ आपका बेटा 100 से 50 जा सकता है, हिंदी आपका बेटा 100 से 100 जा सकता है, तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन तो बन गया आपका, सेकंड कंक्लूजन तो ढिंचक ढिंचक बढ़िया तरीके से बन गया, बताओ बन गया। सम हिंदी आर नॉट मैथ, यदि मैं हिंदी और मैथ के बारे में मैं बात करती हूँ, सम हिंदी आर नॉट मैथ, तो यहाँ पर आपका हिंदी और मैथ कहाँ मिल रहा है बेटा, अगेन सेकंड कंक्लूजन में मिल रहा है। सेकंड कंक्लूजन है आपका नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव जाएगा, 50 और 100 जा सकता है। यदि हिंदी आपका बेटा 100 से 50 है तो वो जा सकता है, यदि मैथ आपका 100 से 100 है तो ये भी आपका फॉलो हो जाएगा। तो भैया आपके दोनों स्टेटमेंट तो आपके फॉलो हो गए, दोनों कंक्लूजन तो आपके फॉलो हो गए, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ को चेक करो, सम हिंदी आर मैथ, हिंदी और मैथ किससे बन रहा है, सेकंड से बन रहा है, यदि सेकंड स्टेटमेंट से आपका हिंदी और मैथ बन रहा है तो वो नेगेटिव है। यदि आप देखोगे सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है तो भैया पॉजिटिव कैसे बना देगा, पॉजिटिव तो गलत हो गया, पॉजिटिव तो गलत हो गया आपका, पॉजिटिव तो बनेगा नहीं, गलत, उड़ा दो इसको, गलत है, हमको नहीं लेना देना। सम पूजा आर नॉट मैथ, यदि मैं पूजा और मैथ के बारे में मैं अब बात करूं तो पूजा और मैथ कहाँ पर मिलेंगे, अब आप लोग जवाब दो मुझे कि पूजा और मैथ कहाँ मिलेंगे। पूजा और मैथ मिलेंगे बेटा मुझे दोनों स्टेटमेंट से, क्यों, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, हिंदी, पूजा ऊपर मैथ नीचे, कॉमन क्या है, दोस्ती कौन कराएगा, दोस्ती हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन हिंदी जो है वो मीडिएटर है। पूजा और मैथ की हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं कि पूजा की और मैथ की शादी करा दे, तो मीडिएटर कौन है वहां पर, हिंदी है। हिंदी यदि मीडिएटर है तो भैया हिंदी के जाए तो जाना ही पड़ेगा हमें। तो अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि इन दोनों के बीच में तालमेल बैठेगा या नहीं बैठेगा, पूजा और मैथ के बीच में। पूजा और मैथ मुझे पहली स्टेटमेंट से भी मिल रहा है, दूसरी स्टेटमेंट से मिल रहा है, तो पहली आपकी पॉजिटिव है, दूसरी आपकी नेगेटिव है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपके नेगेटिव कंक्लूजन बनाएंगे, जो कि मैंने कल की क्लास में स्टार्टिंग में ही बताया था। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव से बन रहा है तो आपका कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा, बताया था। हाँ, तो सम पूजा आर नॉट मैथ, यदि मैं सम नॉट के बारे में बात करूं तो नेगेटिव बन रहा है, बिल्कुल नेगेटिव बनेगा। अब चेक कर लो 50 और 100, सम नॉट है 50 और 100 ही तो जाता है ना। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं आपसे तो बेटा पूजा कहाँ है आपका, यहाँ पर है, पूजा आपकी बेटा 50 से 50 जा सकती है, डेफिनेटली जा सकती है भाई पूजा। मैथ आपका 100 से 100 जा सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली जा सकता है, ठीक है, क्या है बेटा आपका डेफिनेटली जा सकता है, क्लियर है। देन उसके बाद मैं सम मैथ आर नॉट पूजा के बारे में मैं बात करती हूँ, तो सम मैथ आर नॉट पूजा अगेन दोनों से मिलेगा, दोनों से मिलेगा तो नेगेटिव है। यदि नेगेटिव है तो ध्यान से देना, मैथ क्या आता है आपका 50, पूजा कितनी आती है 100, मैथ आपका बेटा 100 से 50 चला जाएगा, लेकिन पूजा 50 से 100 नहीं बनेगा, तो ये आपका गलत हो गया। सेकेंड जो सिक्स स्टेटमेंट सिक्स कंक्लूजन है वो आपका गलत है। नो पूजा और मैथ 100 और 100 नेगेटिव तो है, लेकिन बेटा पूजा अगेन 50 से 100 नहीं बनेगा। यदि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मैथ और पूजा मुझे दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, तो बेटा पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, तो आपका एर्थ गलत। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम इसमें कौन सा सही होगा, मैं कहूंगी कि बेटा इसमें सही होगा आपका सेकंड सही होगा,
थर्ड आपका सही होगा, और कोई आपका सही है, फिफ्थ आपका सही होगा। ये तीन तो आपके सही होंगे, लेकिन मैं कहूंगी बेटा सेकंड, थर्ड और फिफ्थ के साथ आपका बेटा होगा आइदर सिक्स्थ और एट्थ। अब आप कहोगे मैम ये आइदर सिक्स और एट्थ क्या है, अब दिमाग में ये आएगा आइदर सिक्स और एट्थ क्या है। तो बेटा आइदर और की कंडीशन होती है, ये एक आज कंसेप्ट में सिखाऊंगी नया आपको, आइदर और आइदर और में बेटा कंक्लूजन में आपका क्या लगता है, ये कंसेप्ट लगता है। कंक्लूजन वन कंक्लूजन टू में स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यदि एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, या वाइजा वर्जा हो, पहला नेगेटिव हो या दूसरी पॉजिटिव हो, कोई सा भी हो, ठीक है, दोनों गलत हो, दोनों के वर्ड्स जो है वो सेम हो, दोनों के वर्ड्स जो है वो सेम हो, तो हम कंडीशन लगाते हैं आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू। ये क्या लगता है बेटा, हमारा कंसेप्ट लगता है। जैसे ये नेगेटिव है आपकी सिक्स स्टेट कंक्लूजन और एट्थ आपका पॉजिटिव है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों के वर्ड्स बिल्कुल सेम है, मैथ पूजा पूजा पूजा। यदि यहाँ पर बेटा आपका ऐसा हो जाता ना ऑल पूजा और मैथ, जब भी आपका लग जाता ऑल पूजा और मैथ भी होता ना, यदि एट स्टेटमेंट की जगह ये होता आपका ऑल पूजा और मैथ, तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि मैम यहाँ पर तो मैथ पहले है यहाँ पर मैथ पीछे, नहीं, वर्ड सेम है ना दोनों में, यहाँ पर मैथ पूजा आ रहा है यहाँ पर भी पूजा मैथ आ रहा है, आ तो रहा है ना। तो जब भी आपका आइदर और का कंसेप्ट लगेगा, तो आइदर और के कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे चलो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, आइदर और का स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ठीक है, सम ए आर सी, ठीक है। कंक्लूजन है आपका बेटा ऑल बी आर सी, ठीक है, पहला। दूसरा है सम बी आर नॉट सी, तीसरा है नो बी आर सी। अब बताओ, देखो एक तो सबसे पहली बात, यदि मैं इसमें क्वेश्चन के बारे में मैं बात करती हूँ, एक पॉजिटिव है दूसरी भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा नहीं। ऑल बी आर सी पॉजिटिव है, इसे चेक करोगे तो ध्यान रखो 150 है, ठीक है, ऑल है 150, सम है 50 एंड 50। बी आपका क्या 50 से 100 जा सकता है, नहीं जा सकता। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर तो आपने जोल कर दिया, मैं कहूंगी क्यों जोल के हो गया, कि मैम ऑल आपका पॉजिटिव है, नो आपका नेगेटिव है, सम नोट भी आपका नेगेटिव है, तो ऐसे तो ये आइदर और मैम पहले और दूसरे के साथ भी बनाएगा, पहले और तीसरे के साथ भी बनाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव, यदि मैं पहले और दूसरे को कंपेयर करूं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। यदि और दोनों गलत है, दोनों के वर्ड्स भी सेम है, यदि मैं पहले और तीसरे को कंपेयर करूं, मैम पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है, दोनों गलत है। मैं आपको एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, एक त्रुटि है। त्रुटि क्या है आपकी, कि ऑल और नो मिलके कभी भी आइदर और नहीं बनाते, कभी भी आइदर और कभी नहीं होगा, ऑल और नो मिलके कभी भी आइदर और नहीं बनाते, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। तो आपका राइट आंसर बनेगा आइदर वन और टू। क्या बनेगा, आइदर कंक्लूजन वन और टू आपका क्या बनेगा, आइदर और की फॉर्म में जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आज की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को पढ़ना है, ये नहीं कि छोड़ दो ना पढ़ो, पढ़ना है। और उसके बाद कल की क्लास में मैं सिखाऊंगी अनसर्टेन केस। अनसर्टेन केस क्या होता है, कैसे करेंगे हम अनसर्टेन केस को, वो मैं कल ही समझाऊंगी, आज नहीं समझा रही भाई अनसर्टेन केस, वो कल की क्लास में ही हम अनसर्टेन केस को जानेंगे, क्लियर है। तो कर दे क्लास को खत्म। चलिए गाइस, आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं और मुलाकात करेंगे अब आपसे कल के सेशन में अनसर्टेन केस के लिए सिलॉक्स की क्लास में। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।